बिहार बोर्ड के 10वीं के छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। आज दोपहर जारी होगा मैट्रिक परीक्षा का परिणाम। आज लगेगा वर्ष 2025 का पहला आंशिक सूर्य ग्रहण। उत्तरी अमेरिका में ग्रहण का दिखेगा सबसे ज्यादा असर। भारत रूस के नौसैनिकों ने अभ्यास इंद्र का किया आगाज। दोनों देशों में समुद्री सहयोग और संबंध सुदृढ़ करना मकसद। म्यांमार में एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों से सहमे लोग। अब तक 700 लोगों की गई जान, 1600 से ज्यादा घायल। भूकंप से म्यांमार में 1000 लोगों की मौत की आशंका। अस्पतालों में खून की भारी किल्लत, बचाव कार्य जारी। भारत ने भेजी भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए राहत सामग्री। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी म्यांमार की मदद का किया ऐलान। म्यांमार बैंकॉक के बाद अफगानिस्तान में भी कांपी धरती। रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। जम्मू कश्मीर सहित उत्तर पश्चिम भारत में आंधी ओलावृष्टि। महाराष्ट्र और गोवा में अगले 4 दिन बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने लिया यू टर्न। सुबह से अवध और पूर्वांचल में चल रही ठंडी हवाएं। कल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। नागपुर में संघ के स्मृति मंदिर में करेंगे नवरात्रि की पूजा। छत्तीसगढ़ को 33,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपेंगे घर की चाबी। ट्रंप ने एक बार फिर बांधे पीएम मोदी की तारीफों के पुल। कहा, हम हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त, वे बहुत स्मार्ट। अमेरिका से आर्थिक रिश्ते सुधारने की तैयारी में भारत। बारबन विस्की पर 50% शुल्क घटाने पर मंथन। गंगा समेत उत्तर प्रदेश की 11 नदियों में होगा जल परिवहन। योगी सरकार ने 761 किलोमीटर का रूट किया तैयार। में माध्यमिक शिक्षा विभाग में तबादले का फार्मूला तय। अधिकारियों कर्मचारियों के मेरिट पर 31 से होगा अमल। रेबीज के टीके के लिए जूबिन प्लेटफॉर्म होगा लॉन्च। 5 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट लागू करने की तैयारी। मालदा के मोठाबाड़ी हिंसा के बाद बंगाल में 34 गिरफ्तार। इंटरनेट सेवाएं बंद। हाईकोर्ट ने मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। किसान नेताओं की रिहाई के बाद डल्लेवाल ने तोड़ा अनशन। सरवन सिंह पंधेर बोले, किसानों का जारी रहेगा आंदोलन। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में आयुष्मान लागू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में दी जानकारी। औरैया के दिलीप हत्याकांड में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। तमंचे के बट से पीटकर किया था लहूलुहान, फिर मारी गोली। तेलंगाना में रैगिंग के आरोप में 3 छात्रों पर एफआईआर। शिकायत के बाद तीनों छात्रों की कराई गई काउंसलिंग। मोहम्मद यूनुस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। जल प्रबंधन के लिए चीन से मांगा 50 साल का मास्टर प्लान। कर्नाटक के कांग्रेस एमएलसी ने लगाया हत्या के प्रयास का आरोप। केएन राजेंद्र की शिकायत पर 5 के खिलाफ मामला दर्ज। ऋण सहित अहम रक्षा समझौते करेंगे भारत श्रीलंका। हिंद महासागर में चीन के खिलाफ बनेगी नई रणनीति। 156 में इंडिया LCH प्रचंड चॉपर खरीदेगा भारत। अधिकारियों ने बताया अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा। हत्या के प्रयास में टीएमसी नेता को 3 साल का कारावास। बीडीए अध्यक्ष समेत 12 को 10 साल की सजा। चाबहार बंदरगाह पर 5 सालों में 82% बढ़ी माल ढुलाई। भारत के विदेशी बंदरगाह से आने वाले दिनों में बढ़ेगा व्यापार। 5 सालों में 47% बढ़ा फलों का निर्यात। कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों से मिली मदद। शिवराज चौहान ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास से कांग्रेस को घेरा। बोले, राग दरबारी के लंगड़ का दर्द पीएम मोदी ने समझा। अगले महीने थाईलैंड श्रीलंका की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। शीना बात्रा के निमंत्रण पर 6ठे बिम्स्टेक सम्मेलन में लेंगे भाग। बजट सत्र में ही सरकार पेश करेगी वक्फ विधेयक। साहब बोले, प्रस्तावित कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं। ओला उबर की तरह टैक्सी सेवा चलाएगा सहकारी संगठन। वाहन के ड्राइवरों को मिलेगा लाभ, नहीं देना होगा कमीशन। गुजरात हाईकोर्ट ने 86 साल के आसाराम बापू को दी राहत। चिकित्सा आधार पर 3 महीने की दी अस्थायी जमानत। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के कार्यक्रम में बोले इंद्रेश कुमार का 2047 तक सशक्त और भयमुक्त देश बनेगा भारत। गुड़ी पाड़वा से पहले फिर रिकॉर्ड स्तर पर सोना व्यापारियों को नवरात्र में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद। जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला मंजूर। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर केंद्रीय अधिसूचना जारी। इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों से जुड़ी PLI स्कीम को मंजूरी। अश्विनी वैष्णव बोले 22,919 करोड़ किए गए आवंटित। नवरात्रों को लेकर झंडेवालान मंदिर ने लिया फैसला। देवी मां को फूल नारियल नहीं चढ़ा सकेंगे भक्त। 1 अप्रैल से मरीज की जेब पर बढ़ेगा बोझ। शुगर समेत कई बीमारियों की दवा हो सकती है महंगी। दक्षिण भारत में विस्तार को भाजपा की नई रणनीति। 75 महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगी पार्टी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर थरूर का समर्थन। बोले, हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात पर चिंतित। गोवा में अब एक रंग में दिखेंगी सरकारी इमारतें। सीएम सावंत बोले, नहीं किया जा रहा है भगवाकरण। ऑक्सफोर्ड में ममता के विरोध पर बोली भाजपा। कहा, बंगाल के लिए कलंक बन चुकी है टीएमसी।
आसमान छू रहे निजी प्रकाशकों की किताबों के दाम, नए सत्र की शुरुआत से पहले जेब पर भारी, स्कूलों की मनमानी। राजपूत करणी सेना ने रामजी लाल सुमन का फूंका पुतला, सूरजपुर कलेक्ट्रेट में डीएम को विवादित बयान पर दिया ज्ञापन। दिल्ली के बाजारों में दिखने लगी नवरात्रि की रौनक, सदर बाजार में सूरज की चुनरी और मुकुट बिखेर रहे चमक। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में फ्री सफर, 1 अप्रैल से लागू होगी योजना, दिखाना होगा आधार कार्ड। आरसीबी ने चेपॉक स्टेडियम पर तोड़ा 17 साल का तिलिस्म, गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से सीएसके को 50 रनों से हराया। आरसीबी ने पहले 20 ओवर में 7 विकेट पर 196 रन बनाए, जवाब में 8 विकेट पर 140 रन ही बना सकी चेन्नई की टीम। आईपीएल में आज गुजरात और मुंबई के बीच होगी भिड़ंत, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।